प्रयागराज में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं, आपको एक दिन में कहाँ और कितना जगह आप कवर कर सकते हैं घूमते हुए, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप सुबह उगते हुए सूरज के साथ सबसे पहले आप चले जाइए त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर स्नान करने से न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में जितने भी दुख कष्ट हैं उन सारे दुख कष्ट से छुटकारा भी मिल जाता है। जब आप माँ गंगा की शरण में जाते हैं तो वह आपके पाप के साथ साथ आपके दुख कष्ट को भी हर लेती है और मोक्ष प्रदान करती है। तो आप संगम चले जाएं, और संगम जाने के लिए आप चाहें तो शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये जो बोट आप देख रहे हैं उसमें शेयरिंग भी होता है। बहुत सारे लोग अगर एक साथ बोट पे जा रहे हैं तो उसमें भाड़ा भी थोड़ा कम लगता है, और अगर आप पर्सनली कोई बोट हायर करते हैं तो भाड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आपके जितने मेंबर हैं उस हिसाब से आप देख लें कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आप उसी हिसाब से नौका जो है वो हायर करें। और उसके बाद आप पहुंच जाएं त्रिवेणी संगम। आप घर से जब निकलें या स्नान के लिए जब जा रहे हैं, होटल से निकल रहे हैं, तो वस्त्र लेके जाएं। वहाँ पे आप आराम से संगम में स्नान कर सकते हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम हो रहा है। उस संगम स्थल पे आप, जहाँ बीच में संगम होता है, वहाँ पे आप नाव के द्वारा जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे। और वहाँ पे चेंजिंग रूम है, इसलिए आप चिंता मत करिए, कपड़े बदलने की चिंता बिल्कुल मत करिए। वहाँ से स्नान करने के बाद जब आप वापस आएँ तो सबसे पहले आप अकबर किला घूम लें, क्योंकि सबसे सामने संगम के जस्ट बगल में ही है वो अकबर किला है। आप संगम के घाट से ही आपको दिखाई पड़ेगा। जो अकबर का किला है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह देखने के मतलब वास्तविक में आप इसको देखने से समझ जाएंगे कि पहले बड़े बड़े महल किस तरह हुआ करते थे और उनकी सुरक्षा कैसी की जाती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे टैंक रखे हुए हैं, बड़े बड़े टैंक, जो कि हम लोग अभी के समय में दुश्मनों को उड़ाने के लिए काम आते हैं। ठीक यही सब काम उस वक्त आते थे दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो टैंक तो है ही। उसके बाद अभी आप देखिए महल की जो कारीगरी है, इतनी सूक्ष्म तरीके से ये जो महल है उसको कारीगरी किया गया है, ये आप यहाँ आएंगे तो देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे एक अक्षय वट है। अक्षय वट क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह अक्षय वट है, जिसका अर्थ है कि जो हमेशा अक्षय रहेगा, यानी जिसका कभी विनाश नहीं होगा। तो ये जो अक्षय वट है ये बहुत सालों से यहाँ पर उपस्थित है। ये जो है जड़ इसकी आप नहीं देख सकेंगे, आप इसके जड़ को बहुत नीचे है, जो कि अकबर के महल के जो नीचे है। जब हम आपको लेके जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे इस वृक्ष की जड़ कहाँ पर स्थित है। कहते हैं कि जो इस वृक्ष का दर्शन करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं और उनके जो पुण्य है वो अक्षय हो जाते हैं। इसी के साथ आप देखिए कि कितनी ये जो महल है वो कितना बड़ा, क्योंकि महल बड़ा ही होता है और राजाओं का है। और जो अकबर का ये जो किला है, यहाँ पे जो कारीगरी है, जो नक्काशियाँ की गई, यहाँ पे घोड़े से जो हमारे वीर सैनिक जो होते थे उनकी जो प्रतिमाएं जैसी ये सब बनी हुई है। यहाँ के जो छज्जे हैं, जैसे अभी बालकनी होती है, ये सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले महलों में किस तरह के बालकनियाँ हुआ करती थी, जहाँ से रानी जो है निकलती थी और दर्शन दे, मतलब जितने भी लोग हैं उनसे मिलती थी। तो इस तरह के जो महल बनाए जाते थे जिससे कि लोग आसानी से मिल सके, बात कर सके। आप देखिए कितना खूबसूरत। अगर हम महल के अंदर जा पाते तो हम आपको महल के अंदर का भी एक एक नज़ारा दिखा पाते कि कितनी सूक्ष्म तरीके से, कितनी अच्छी कारीगरी से पहले महलों का निर्माण किया जाता था। इतने पहले बनाए हुए महल कितने अभी तक मजबूती से बनाए गए कि ये अभी तक सुरक्षित हैं। उनकी जो नक्काशियाँ हैं वो भी सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ये धंस रहे हैं, गिरने का भय है। इसीलिए इनके ऊपर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से
सेफ्टी तरीके से ये किया गया है, चारों तरफ से घेर दिया गया है ताकि अगर ये महल कभी ध्वस्त भी हो तो इसमें किसी को नुकसान ना पहुँचे। और इस महल का दर्शन करते हुए और हम अक्षयवट के वृक्ष का, अक्षयवट जो है उनके दर्शन करके जब हम निकले तो एक तरफ अक्षयवट है और दूसरी तरफ है पातालपुरी। पातालपुरी क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं कि पाताल लोक जो होता है, यानी कि जैसे स्वर्ग लोक होता है, मर्त लोक होता है, यानी कि जो स्वर्ग जो हम ऊपर होता है जो हम जानते हैं, और पाताल जो धरती के नीचे होता है। तो ये पातालपुरी है, ये धरती के नीचे है और ये जो हम लेके आपको जा रहे हैं ये बहुत ही नीचे ही, जैसे आपको सीढ़ी होते हुए आप नीचे की ओर जाएंगे। अक्षयवट ऊपर की ओर होते हुए जा रहे थे और ये नीचे की ओर जाएंगे। इस पातालपुरी में आपको दिखेगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और राक्षस जहाँ पे कच्छप, जो भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था, उनके ऊपर ये कर रहे थे। तो ये पातालपुरी वही जगह है। इस पातालपुरी में जो सर्प आपको दिखाएंगे, वो जो नाग वासुकी, ये भी प्रयागराज में स्थित है। तो हम आपको प्रयागराज में वो नाग वासुकी का मंदिर भी ले जाएंगे, जिस नाग देवता ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो जिस नाग वासुकी ने मदद की थी अमृत निकालने के लिए, अमृत का कलश निकालने के लिए। यहाँ पे एक अक्षय वृक्ष है। ये जो वृक्ष है ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पीपल और नीम दोनों एक साथ है। दोनों की जड़ आपको एक ही वृक्ष दिखाई देगा, पीपल का वृक्ष, लेकिन ऊपर में जब आप देखेंगे तो पीपल के साथ नीम का वृक्ष भी है और ये अपनी आप में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। और यह अक्षयवट के जहाँ पर जड़ है ये वही स्थित है। क्योंकि अक्षयवट के जो ये नीचे पातालपुरी था, यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए हम आपको वहाँ की ये नहीं दिखा पाए। अब उसके बाद आप चले जाएं बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सामने है संगम के। थोड़ी संगम से थोड़ी ही दूर में आपको हनुमान जी, लेटे हनुमान जी, आपको बड़े हनुमान जी जो हैं उन्हें लेटे हनुमान जी भी कहते हैं, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि लेटे हुए मुद्रा में है। यानी कि पूरे भारत में अगर कहीं भी आपको हनुमान जी लेटे हुए दिखेंगे तो केवल और केवल प्रयागराज में। तो अब हम आपको लेके आए हैं नाग वासुकी, जिसका मैंने आपको वर्णन किया। ये प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे वो नाग वासुकी यानी कि वासुकी नाग के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि भक्तों के कल्याण के लिए अभी भी उपस्थित हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। नाग वासुकी के दर्शन करने से सर्प का जो भय होता है वो कट जाता है। तो प्रयागराज आएँ तो नाग वासुकी का भी दर्शन अवश्य करें। तो ये सब चीज़ें दर्शन करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि कहाँ रहें, तो ये जो बस स्टैंड है उसके जस्ट बगल में ही आपको एक बहुत अच्छा होटल वाजिब दाम में मिल जाएगा, जहाँ पे आप रह सकते हैं। बहुत अच्छा होटल है, रहने की जो सुविधा है, होटल गैलेक्सी, कमरे और साफ़ सफाई हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की भी समस्या नहीं है। अगर आप यहाँ 1 दिन 2 दिन स्टे करना चाहते हैं तो आराम से आप इस होटल में आके रुक सकते हैं। आराम से आप यहाँ रुक के यहाँ से दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ सामने पड़ता है। मात्र 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आप पूरे प्रयागराज में मंदिर है वो कवर कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी है, जहाँ पे 9 देवता जो जिन्हें दोष होते हैं, जिन्हें ग्रह दोष होते हैं, अगर वो नवग्रह मंदिर जाते हैं और देवताओं के दर्शन करते हैं तो उनके जितने भी दोष हैं वह भी कट जाते हैं। तो अगर आप भी किसी दोष, अगर आपको लग रहा है या आप किसी ने कहा है कि आपको भी कोई दोष है, शनि दोष, राहु केतु, मंगल, बृहस्पति, तो आप प्रयागराज में नवग्रह मंदिर अवश्य जाएं और 9 ग्रहों के दर्शन जरूर करें। तो अब हम चल पड़े हैं वापस अपने गंतव्य की ओर और आप भी दर्शन कर लीजिएगा। प्रयागराज में अगर आप गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप प्रयागराज में कौन कौन से मंदिर घूमे हैं और कौन कौन से मंदिर अभी तक आपको घूमना बाकी है। जब आप प्रयागराज दोबारा जाएं तो आप इन जगहों पे ज़रूर घूमें। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।